Hello students, my name is Rohit Panuli and I am from ICT Virtual Classroom, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हमने बात की थी अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और हमने चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था और उसी के हम क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। पिछले भाग भी हमने बोर्ड के क्वेश्चंस किए थे, जो बोर्ड में आए हुए हैं। आज भी हम क्या करेंगे, उन्हीं और क्वेश्चंस को करने की ट्राई करेंगे। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है पहला, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट name the reducing agent in following reaction. Name the reducing agent in following reaction, है ना। इस रिएक्शन में हमें क्या बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। क्या रिएक्शन है, 3MnO2 plus 4Al gives 3Mn plus 2Al2O3, है ना। तो हमें बताना है रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम देख लेते हैं, है ना। Al ने क्या करा बच्चों, ऑक्सीजन गेन करी, Al का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। Al का ऑक्सीडेशन हुआ है, और MnO2 ने ऑक्सीजन लूज करी, तो Mn का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना, रिडक्शन। हमें बताना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इस पे, है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन, जो रिड्यूसिंग एजेंट हमें बताना है, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आता है कि जिसमें से ऑक्सीजन ऐड हो, है ना, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन। हमने ये तो पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऐड ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में हमने क्या बात की थी, ऐड ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प इन रिडक्शन, जो रिडक्शन में मदद करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प इन ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं। तो मदद किसने करी है ऑक्सीडेशन में, Al ने करी है ना। तो Al तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। Al आपका रिड्यूसिंग, हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, तो Al विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। उल्टा चलता है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, तो इसे नोट डाउन करें। चलिए, तो ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास, और हमें बताना है कि वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का टाइप हमें बताना है। तो क्या रिएक्शन है, सबसे पहले हमारे पास दी है
CaO प्लस H2O क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। सेकंड इज 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस gives 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, ठीक है। थर्ड है FeSO4, 2FeSO4 को हमने क्या करा, हीट करा, ठीक है। क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है ना। तो चलिए पहली वाली रिएक्शन आप देखें कि दो चीज मिलकर एक चीज बना रही है, तो ऐसी वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी क्या है हमारे पास, ये इसमें BaCl2 और Al2SO4 होल थ्राइस आपस में एक्सचेंज हुए, यानी आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें हमने हीट दी है और एक हीट देने के बाद एक कंपाउंड दो से ज्यादा में टूटा, तो ये कौन सी हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो ये नोट डाउन करें आप, तीन रिएक्शन मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है complete, write essential condition for the following reaction to take place. Write essential condition, write essential condition for the reaction, write essential condition for the reaction to take place, to take place. Write essential condition for the reaction to take place. क्या रिएक्शन दी है, AgBr, 2AgBr, ये आपका बना 2Ag प्लस Br2, है ना। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, ठीक है। सेकंड हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। रिएक्शन क्या दी है, रिएक्शन दी है 2FeSO4, 2FeSO4 को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, डेल्टा हीट का सिंबल होता है। तो क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। एक क्वांटिटी आपको दी है, Fe2O3 हमें दी है, ठीक है ना। अगला है हमारे पास थर्ड, what happen when water is added, what happen when water is added, what happen when water is added to quicklime, क्विकलाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो इधर से शुरुआत करें, AgBr में हमने क्या कंडीशन डाली कि Ag प्लस Br2 बना, है ना।
तो हमने क्या करा, यहाँ पे सनलाइट डालते हैं, ठीक है। अच्छा, FeSO4 को हीट करा, डिकम्पोज करके Fe2O3 SO2 देगा और SO3 देगा, ठीक है। देन क्विक लाइम क्या होता है, CaO। जब इसमें वाटर ऐड करते हैं क्या बनता है, स्लेग लाइम बनता है, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हीट निकलती है। ये क्या है, स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, स्लेग्ड लाइम इज फॉर्म्ड, स्लेग्ड लाइम बनता है विद हिसिंग साउंड। कभी आपने चूना मिलाया होगा घर में, पुराने टाइम में हम जो घर की वाइट वॉश होती थी वो पानी में चूना मिला के की जाती थी, तो कभी आपने वहाँ पे देखा होगा तो हिसिंग साउंड आती थी स्लेग्ड लाइम के बनने से, है ना। स्लेग्ड लाइम आपका बनता था फॉर्म विद हिसिंग साउंड एंड लॉट ऑफ हीट इवॉल्व, लॉट ऑफ हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, लॉट ऑफ हीट इवॉल्व, है ना। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग डायग्राम, following diagram display a chemical reaction, display a chemical reaction, following diagram display a chemical reaction, ठीक है ना। ये आपके पास ये क्या है, चाइना डिश है, और इसमें हमने क्या रखे हैं, ये रखा है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सवाल पूछे हैं, ए आइडेंटिफाई type of chemical reaction, identify type of chemical reaction that will take place, that will take place and define it, and define it. How will color of salt change? How will
color of salt change. Write chemical equation of the reaction take place. Write chemical equation also. ठीक है. B mention one commercial use. One mention one commercial use of this salt. Of this salt. तो क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा था, हमें डायग्राम को देखना है और देखने के बाद हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो इसमें हो रही है ना, और कैसे जो सॉल्ट का कलर है चेंज होता है ना. ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, यानी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे उसको. कौन सी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. ठीक है ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, लाइट के प्रेजेंस में AgCl क्या हो रहा है, आपका टूट रहा है. ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कंपाउंड आपका ब्रेक होता है सिंपल कंपाउंड में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, है ना. जो कलर है सॉल्ट का वो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या था, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड 2AgCl. जब इसमें लाइट पड़ी, सनलाइट है ना, सनलाइट इसमें पड़ रही है तो ये आपका 2Ag प्लस Cl2 में टूट रहा है. तो व्हाइट कलर से आपका क्या हो रहा है, ग्रे में बदल रहा है. AgCl व्हाइट कलर का होता है, ये चेंज हुआ आपके पास ग्रे कलर में, है ना. क्या हुआ, ग्रे कलर में. यहाँ पे क्या था, आपके पास सन है ना, सन की लाइट इसमें पड़ रही है तो सिल्वर क्लोराइड आपका चेंज हो रहा है Ag में, है ना. तो सिल्वर से व्हाइट से ग्रे हो गया. ठीक है ना. दूसरा पूछा आप इन्होंने कि यूज बताना है, कमर्शियल यूज, है ना. तो इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी. इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी. जो सिल्वर क्लोराइड है वो फोटोग्राफी में यूज होता है. ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, फोटोग्राफी में यूज हुआ. तो आप इसे नोट डाउन कर लें. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज रेंसिडिटी. व्हाट इज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होती है. ठीक है, मेंशन 2 वेज.
mention two ways by which it can be prevented. It can be prevented. By which it can be prevented, है ना। रेंसिडिटी क्या होती है, दो तरीके बताए कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होती है, जब आपका खाना खराब हो जाता है ना, ऑक्सीडेशन के कारण, उसे हम रेंसिडिटी कहते थे। द प्रोसेस इन विच टेस्ट एंड स्मेल of food get spoiled due to oxidation, है ना, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। दो तरीके बताने हैं इसको प्रिवेंट करने के, है ना। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, है ना। दो तरीके क्या थे, पहला ऐड एंटीऑक्सीडेंट डालो, ऐड एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड, add antioxidant to the food, ठीक है, which contain fats and oil, ऐसा खाना जहाँ फैट्स और ऑयल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करो। दूसरा ऐड नाइट्रोजन गैस, ठीक है, टू दी पैकेजिंग, पैकेजेस लिखते हैं, टू दी पैकेजेस या टू दी पैकेट्स लिख देते हैं, है ना। ऐड नाइट्रोजन टू दी पैकेट विच कंटेन फैट्स एंड ऑयल, यहाँ क्या हो, फैट्स और ऑयल हो, उसमें क्या कर दो आप, ये ऐड कर दो, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी क्वेश्चंस की, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।